नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं रेट्रो जुपिटर की, यानी वक्री गुरु आपके लिए क्या प्रभाव देंगे अगर आपका मेष लगन है तो 29 जुलाई से इसी महीने में गुरु वक्री होने जा रहे हैं और वो मीन राशि में वक्री होंगे। लगभग 119 यानी 119 दिन का इनका वक्री काल रहेगा और 24 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, जैसा कि ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 29 जुलाई से 24 नवंबर तक इनका वक्री काल रहने वाला है। तो मेष लगन वालों के लिए ये वक्री काल कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी कुंडली में गुरु के पास जो स्वामित्व है वो 9th हाउस का और 12वें घर का है, और अपने 12वें घर में यानी आपकी कुंडली के 12वें घर में गुरु वक्री होने जा रहे हैं। इसी के साथ गुरु जो कारकत्व लिए हुए हैं ज्योतिष में, वो संतान का है, इनके पास धन का है, आध्यात्मिकता का है, और आपकी एजुकेशन को भी ये कहीं न कहीं ये उसके भी कारक है, और आपकी बुद्धि, आपका नॉलेज और विवाह के भी कारक हैं। तो इन सब के कारक होते हुए जब ये वक्री हो रहे और आपके घर के जो वृद्ध लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो 12वें घर में वक्री हो रहे हैं, यानी आपके कुछ ना कुछ ऐसे प्लान आपके रहेंगे इस वक्री गुरु में, जो आपको अभी स्टार्ट करने या फिर आपको बाद में जब यहाँ से गुरु ट्रांजिट करने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, तो आपको वो पूरे करने होंगे। यानी कुछ ना कुछ ऐसे प्लान जो आपके मन में आ रहे हैं फिलहाल, और आप थोड़ा उन पे विचार फिर से करने वाले कि मुझे वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। ऐसे में जो भी लोग फॉरेन का टूर करेंगे, जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, उनके कार्य में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है। जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा ब्रेक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपको अपने घर के जो वृद्ध लोग हैं, जो मुखिया लोग हैं परिवार के, उनके लिए कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा खर्चा आपको करना पड़ सकता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए हो, और किसी काम के लिए भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपके लिए 9th हाउस के ये स्वामी हैं, तो भाग्य भी आपका उतना साथ नहीं दे पाएगा। गुरु आपके लक के कारक भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको भाग्य से पूरा साथ नहीं मिलेगा। तो आपके बहुत सारे ऐसे काम जो आप भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं रुकावट रहेगी। अब गुरु का जो प्रभाव है, देखिए 9th हाउस के जब स्वामी है, तो 9th हाउस के स्वामी होने की वजह से आपका उच्च अध्ययन से जुड़ा हुआ कोई काम है उस पे ब्रेक लगेंगे। अगर आप उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं अध्ययन करते हुए, तो उन कार्यों के बारे में एक बार पुनः आप विचार कर सकते हैं, आपने ऐसा कोई निर्णय लिया हो। अब गुरु वक्री हो रहे हैं, तो देखिए, अगर आपने कोई भी अभी तक पैसा उधार ले रखा है, लोन वगैरह ले रखा है, तो उसको पे करने में थोड़ी कठिनाई आप लोगों को आ सकती है। अब अपनी खुद की राशि में गुरु वक्री हो रहे तो उतना नेगेटिव रिजल्ट यहाँ नहीं रहेगा, पर फिर भी आपको यहाँ पर देखना है कि अभी आपको अपना जो रूटीन है, आपको अपना जो ऑफिस का काम है वो सही समय पे करना है, सही तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करते जाना है, और आप जितना ज्यादा प्रतिबद्ध रहेंगे मेहनत करने के प्रति, उतना ही अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से आपको संतान प्राप्ति में कुछ ना कुछ डिले हो सकता है, एजुकेशनल कार्यों में कुछ डिले हो सकता है, विवाह को लेकर भी देखा जाए तो आपके लिए थोड़ी जो संभावनाएं बन रही है गुरु के वक्री होने से, उनमें कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। वैसे आपके लिए जो सबसे अच्छा समय विवाह का रहेगा, जब आपके लगन में गुरु गोचर करने लगेंगे, तब आपके विवाह के सही योग बनेंगे। पर फिर भी जिनका मान लीजिए कुंडली में गुरु सप्तम में हो या फिर लगन में हो, तो ऐसे में अगर किसी को महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो उनके योग अभी भी बन रहे हैं, बट गुरु वक्री होने से उनके जो काम है वो रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से आप वक्री गुरु को देख सकते हैं। अब आपकी कुंडली में डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट जिस जिस भाव में बैठे हैं, उसके अनुसार आप गुरु का अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु आपको किस प्रकार के रिजल्ट इस वक्री काल में देने वाले हैं। वैसे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, गुरु यहाँ पर कुछ भी आपका खराब नहीं करने वाले। इसी के साथ भी जो लोग इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा रखते हैं, जो उनकी जिनकी थर्ड आई बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनको भी कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने की जरूरत है। उनको फिर से कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ती रहे, और भगवान का आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। इस काल में उतना ज्यादा समस्या नहीं आने वाली, आपको कोई बहुत बड़ा कोई रिस्क या बहुत बड़ा कोई ऐसा संकट आपके ऊपर नहीं आने वाला। पर फिर भी कुछ धन के खर्चे होंगे, कुछ लक साथ नहीं देगा,
तो पैसे की जो आमदनी के जो स्रोत हैं उनके ऊपर सीधा-सीधा असर इनका पड़ेगा। तो ये गुरु के रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे और इसी के साथ देखिए गुरु यहाँ से अगर दृष्टियों की बात करें तो चौथे घर को देखते हैं। तो चौथे घर को जब देखते हैं तो चौथे घर से संबंधित कुछ नेगेटिव रिजल्ट रह सकते हैं। जैसे कि माता का स्वास्थ्य खराब होने पर आपको उनके लिए खर्चा करना पड़े, घर के लिए लोन लेना पड़े या घर के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़े, घर में फिर से कुछ निर्माण कार्य आपको करने पड़े। तो ये जो कंडीशंस हैं वो बन सकती हैं फिलहाल आप लोगों के लिए। छठे भाव के रिजल्ट हमने यहाँ डिस्कस कर ही लिया और बात करें अगर अष्टम भाव की तो अष्टम भाव से जो भी आपको गेन होने हैं, अचानक जो एक आपकी लाइफ में चेंजेस आना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इस समय रुक जाएगा, गुरु की दृष्टि है। लेकिन जो लोग अकल से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और जैसे ही गुरु मार्गी होने लगेंगे 24 नवंबर के बाद, तब आपके सारे कार्यों में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से यहाँ पर प्रोग्रेस होगी। तो ये आपके लिए गुरु का रिजल्ट रहा।